श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार, बरदा चौक, राजिम रोड, कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जो पत्र पढ़े हैं वह पत्रों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। बढ़ते हैं पहले पत्र की ओर। ममता साहू जी धमतरी छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है देवाधिदेव महादेव से कहने के लिए। 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ भिलाई में कथा करने के लिए आए थे। शिव पुराण कथा में आपने कहा था कि शिव पुराण के सम्मुख पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वह महादेव जरूर देते हैं। वहाँ की कथा में मैंने पूरी कथा का श्रवण किया। एक नियम लिया, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करूंगी। जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा मैंने किया। जल चढ़ाते नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लेते। आप तो कथा करके चले गए पर मेरी नौकरी नहीं थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी स्टाफ नर्स में हमारे घर के नज़दीक में ही जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मेरी ड्यूटी लग गई। ड्यूटी करते करते मैंने भक्ति को भी जारी रखा। ऑपरेशन के लिए जो भी आता था उन सभी से मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहती थी और बाबा की कृपा से वह शीघ्र अतिशीघ्र ठीक भी हो जाते थे। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे पत्र की ओर। विद्या साहू जी रायपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गले में 4 गांठ हो गई। 10 से 15 mm की गांठ थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर की गांठ बता दी। जल्दी से ऑपरेशन की भी कह दिया। हम लोग घबरा गए। मैं रोने लगी, मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो गई। जब डॉक्टर ने मुझे जाँच दिखाई तो मेरे मुख से भी यह निकल गया कि भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। डॉक्टर ने बोला पहले एक गांठ निकाली जाएगी, उसके बाद उसकी जांच होगी और बताया जाएगा कि कैंसर कौन सी स्टेज का है। गांठ निकाली गई, जांच के लिए भी गई, पर मैंने ऑपरेशन से पहले जल चढ़ाकर वह जल नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन किया और बेलपत्र का भी आचमन किया और बाबा से बोल दिया अब आपको ही संभालना है। इसके बाद जब अगली जांच के लिए मुझे जाना था उससे पहले ही मेरी सभी गांठें गल गईं और पहली गांठ का जो रिपोर्ट आई उसमें भी कैंसर नहीं आया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे पत्र की ओर। बबीता चौक से जी क्रूद से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक बेटा है। मैंने बाबा से निवेदन किया था कि मुझे एक बेटी चाहिए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मुझे बेटी हुई। मेरी बेटी आँख से टेढ़ा देखती थी, वह थोड़ी भेंगी थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसे जीवन भर चश्मा लगेगा और इसकी आँख हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। इसके बाद हमने कई डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कहीं से भी हमें लाभ नहीं हुआ। तब हमने कहा जब महादेव ने बेटी को दिया है तो वहीं संभालेंगे। बेटी के हाथ से रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ावाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसकी आंखों में लगा देते। ऐसा लगातार करना शुरू किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बेटी की दोनों आंखें ठीक हो चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने बेटी के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के चौथे पत्र की ओर। जमुना शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे पतिदेव के पैर में दाग हो गए। दाग पहले एक पैर में था, फिर दूसरे पाँव में हुआ, फिर धीरे धीरे वह पेट तक पहुँच गया। मैंने शंकर पर चढ़ा हुआ जल मेरे पति के शरीर में लगाना शुरू किया। पहले सोचती थी कि पाँव में जल कैसे लगा दूं, यह जल वहाँ नहीं लगा सकते, पर आपने कहा है कि शिव पर चढ़ा हुआ जल हम औषधि रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। शिव पर चढ़े हुए जल को मैंने पूरे शरीर में उनके लगाने शुरू किया। 1.5 ही महीने हुए थे मेरे पति की चमड़ी अपने पुराने रूप में आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के 5वें और अंतिम पत्र की ओर। पुनेश्वरी साहू जी कुरूद से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 14 वर्ष तक औलाद नहीं थी। फिर किसी ने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता अवश्य है। पहले तो मैं हंसी कि क्या कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से ऐसा होता है, पर मेरे नज़दीक में शिव महापुराण कथा हो रही थी। वह कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी। पूरी कथा तो नहीं सुन पाई, पर मैंने 6वें दिन की जो रात होती है जिसे आप शिवरात्रि भी कहते हैं वह रात को रुकी। 6वीं रात को रुकी। 7वें दिन की कथा पंडाल में बैठकर मैंने श्रवण किया और बाबा से कामना कर ली। 6वीं रात्रि रुकी और 7वें दिन की कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को मैंने गर्भ में लगाकर आ गई। इसके बाद 3 माह ही बीते थे और मेरा गर्भ ठहर गया। मैंने कंकर शंकर की धरा में जाकर कंकर शंकर को भी लेकर आ गई। 14 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।